हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकैबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकैबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है इंटेंशन। ये बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है इरादा। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है इंटरसेशन। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है निवेदन। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है इंटरमिशन। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विराम। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है आइलैंड। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है द्वीप। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है इन्वेशन। ये बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आक्रमण। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है इंटरडिक्ट। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मना करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है इंटरचेंज। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लेन देन करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है इरेडिएट। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चमकना। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है इंटरेस्टिंग। और बच्चा लोग, ये प्यारा सा वर्ड एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मनोरंजक। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो टेन नंबर है इनवैल्यूएबल। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अमूल्य। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है इंटेंशन। ये प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है इरादा। इसी के साथ में सेकंड नंबर पर बच्चों है इंटरसेशन, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है निवेदन। इसी के साथ में थर्ड नंबर पर बच्चों है इंटरमिशन, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विराम। इसी के साथ में फोर्थ नंबर पर बच्चों है आइलैंड, ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है द्वीप। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर पर बच्चों है इन्वेशन, ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आक्रमण। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है इंटरडिक्ट, ये पहले बच्चों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मना करना। इसी के साथ में 7 नंबर पर बच्चों है इंटरचेंज, ये भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लेन देन करना। इसी के साथ में 8 नंबर पर बच्चों है इरेडिएट, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चमकना। इसी के साथ में 9 नंबर पर बच्चों है इंटरेस्टिंग, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मनोरंजक। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 10 नंबर वर्ड की, तो 10 नंबर है इनवैल्यूएबल, ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अमूल्य। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चे अगर आपके में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।